Good morning. Welcome back to our YouTube channel. Yesterday we were discussed the most important lecture of mathematics. We were talking about the divisibility rule of 2 and 5. कोई संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं है ये चीज़ सीख ली, 5 से विभाज्य है या नहीं है ये चीज़ सीख ली, डिजिट को निकालना सीख लिया, डिजिट की काउंटिंग करना सीख लिया। आज हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई संख्या 10 की घात या 10 की पावर में दी हो तो उसके अंदर मौजूद कितने अंक हैं और कितने अंक आएंगे, इस चीज़ को कैसे निकाला जाता है आज हम यह सीखेंगे। अब कोई संख्या दे रखी है आपको, सपोज कीजिए 10 की घात 495। अगर इसमें पूछ ले कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं तो इसको कैसे निकाला जाता है। अब इसका तो कोई फॉर्मूला भी नहीं है तो इसको कैसे निकालेंगे। अब काउंट तो किया नहीं जा सकता, इतनी ज़्यादा संख्या है। संख्या दी गई है, ये दी है 10 की घात 0, ये कैसे लिखा जाएगा 1। और अगर दिया हो 10 की घात 1 तो क्या लिखा जाएगा 10। अगर लिखा हो 10 की घात 2 तो क्या लिखा जाएगा 100। अगर 10 की घात 3 लिखा हो तो क्या लिखा जाएगा 1000। अगर लिखा हो 10 to the power 4 इट मीन्स 10,000। इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते अगर 10 की घात n लिखी हो तो क्या लिखेंगे। एक चीज़ देखिए, सबसे पहले 10 की घात 0 थी, इसका मतलब 1 के पीछे 0 नहीं है, एक भी 0 नहीं है। अगर मैं कहूँ कि 1 के पीछे 0 की संख्या कितनी बार आई है 0, तो 0 0 बार आई है। अगर यहाँ कहूँ कि 10 की घात 1 है तो 1 के पीछे कितनी 0, 1 0। 10 की घात 2 है तो 1 के पीछे 3 0। अगर 10 की घात 3 है तो 1 के पीछे 3 0। अगर 10 की घात 4 है तो 1 के पीछे 4 0। सेम यही है कि अगर मैं 10 की घात n लिख दूँ तो 1 के पीछे कितनी 0 ऐड करना है, n बार 0 आएगा। यही तो होगा, यही तो होगा। अगर मैं लिखूँ कि 10 की घात n है तो 1 के पीछे कितनी बार 0 आएगा, n बार 0 आएगा। खुद ही देख लो, 0 थी तो 0 बार 0, 1 था तो 1 बार 0, 2 था तो 2 बार 0, 3 था तो 3 बार 0, 4 था। इसी प्रकार अगर n है तो n बार ही 0 आएगा 1 के पीछे। अब देखते हैं अगर हम इनको संख्या में कन्वर्ट करें, अगर हम इनको संख्या में कन्वर्ट करें तो लिखा है 1 आएगा यहाँ पर 100। इसी प्रकार यहाँ पर 1 के पीछे n बार 0 आएगा। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करना चाहूँ, अगर मैं नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करना चाहूँ तो एक चीज़ दिख रही है मुझे। अगर पावर था 0 तो नंबर ऑफ डिजिट है 1। अगर पावर था 1 तो नंबर ऑफ डिजिट्स आर 1 and 2। अगर पावर था 2 तो नंबर ऑफ डिजिट्स 2 और 1 3। अगर नंबर पावर था 3 तो डिजिट कितनी आई 1 2 3 4। एक चीज़ देखिए, अगर 10 की पावर जितनी है, 10 की पावर जितनी है तो नंबर ऑफ डिजिट क्या है, नंबर ऑफ डिजिट उससे 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। मतलब अगर 10 की पावर 0 है तो नंबर ऑफ डिजिट 1 है, अगर 10 की पावर 1 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है। यानी कि 1 का एडिशन होता जा रहा है। जब 1 का एडिशन हो जाता है तो अगर 10 की घात हो जाए n तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी n + 1। अगर मैं नंबर ऑफ डिजिट की बात करूं, नंबर ऑफ डिजिट की बात करूं तो नंबर ऑफ डिजिट हैं कितनी, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है और इसमें 5 होंगी। तो इसमें कितनी बार होंगी n + 1 होंगी। इसमें कितनी होंगी n + 1। अगर कोई संख्या हमें 10 की पावर की फॉर्म में दी जाए तो उनकी डिजिट क्या आएगी
उसकी डिजिट जो भी 10 की पावर होगी उससे एक ज़्यादा और ज़्यादा रही होगी। तो वही लिखा है कि 10 की पावर जितनी उससे एक ज़्यादा डिजिट होगी, उससे एक ज़्यादा क्या होगी, डिजिट होगी। डिजिट की संख्या क्या होगी, उससे एक ज़्यादा डिजिट होगी। अच्छा, अब ये बात तो समझ में आ गई। सेम यही बात हम 10 की संख्याओं के लिए लें। अगर अब आपसे कुछ भी पूछ ले कि अगर आपको काउंट करना है 10 रेज़ टू द पावर 495, ये क्वेश्चन था हमारा, इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी होंगी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 4 रेज़ टू द पावर 495, तो इसमें डिजिट कितनी होंगी, नंबर ऑफ डिजिट क्या थी, नंबर ऑफ डिजिट क्या थी, उससे एक ज़्यादा डिजिट होगी, यानी कि n+1। n मीन्स 495, तो नंबर ऑफ डिजिट क्या होगी, 495 + 1। इसका मतलब क्या होता है, 496 डिजिट आएंगी। दस की घात वाली संख्याओं के लिए बहुत ही आसान है नंबर ऑफ डिजिट्स को निकालना। से पूछ लिया जाए कि अगर 10 की घात 999 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगी, तो इसके लिए नंबर ऑफ डिजिट क्या होंगी, सेम फॉर्मूला वही आएगा कि अगर 10 की घात है 1, अगर 10 की घात 1 है तो डिजिट हो रही थी 2, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, नंबर ऑफ पावर +1। तो नंबर ऑफ पावर क्या है, 999 + 1, तो डिजिट क्या आएंगी, पूरी 1000। अगर 10 की पावर वाली संख्याओं की नंबर ऑफ डिजिट्स पूछी जाए तो आप लोग क्या करेंगे, तो एक सिंपल फॉर्मूला आपको यूज करना है, नंबर ऑफ डिजिट इक्वल टू क्या होता है, n+1। अब ये n+1 क्या है, वेयर n = यहाँ पर n क्या है, n क्या है, पावर ऑफ 10 गिवन, ये आपको क्या होगी, गिवन होगी। अब जैसे कि कोई आपसे पूछ ले कि 10 की घात 25 है, इसमें आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ डिजिट, तो कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला नंबर ऑफ डिजिट = n+1। तो n मीन्स द पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 मतलब 25, तो इसका मतलब 25 + 1 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो आंसर कितना आएगा, 26 इज़ द राइट आंसर। एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे आते हैं, तो एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं जैसे कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन द एक्सप्रेशन। कोई संख्या दी है 8 रेज़ टू द पावर 238 × 25 टू द पावर 348, इस संख्या में कुल कितने अंक का प्रयोग हुआ है। तो इन संख्याओं को शुरू करने से पहले थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा कि हम 10 की पावर वाली संख्याओं की नंबर ऑफ डिजिट कैसे निकालते थे, तो एक चीज़ क्या थी, उसकी नंबर ऑफ डिजिट क्या था, n+1, जहाँ पर n = क्या था, पावर ऑफ 10 ये था। तो हम कोशिश करते हैं कि अगर हम इसको डायरेक्ट निकालना चाहें तो हम इसको निकाल नहीं सकते, इतनी लंबी घात है, हम इसकी संख्या भी नहीं बता सकते कि ये संख्या है क्या, तो डिजिट तो बहुत दूर की बात है। तो हम सबसे पहले कोशिश क्या करेंगे कि अगर हम इस संख्या को 10 बना दें, अगर हम इस पूरी संख्या को 10 बना दें तो हमें नंबर ऑफ डिजिट का पता चल सकता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि 10 की घात वाली संख्याओं की नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करना कितना आसान है, कितना आसान क्या, सिर्फ एक जोड़ना है, और अगर हम इस संख्या को ही 10 बना दें तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। अब इसको 10 बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, हम
अगर किसी भी संख्या को 10 बनाना है, 10 का मतलब क्या होता है? 10 का मतलब होता है 10 गुना 1, या फिर 1 गुना 10, या फिर 2 गुना 5, या फिर 5 गुना 2, यही तो होता है। अब इस एक्सप्रेशन में कोई इनमें से एक भी संख्या ऐसी ढूंढ लो जो कि 10 हो सके। अब एक चीज़ देखिए, 5 गुना 2 या 2 गुना 5, इन संख्या से हमें 10 प्राप्त हो सकता है। और यहाँ पर भी हमें 2, इस संख्या के अंदर 2 दिखाई दे रहा है और इस संख्या के अंदर 5 दिखाई दे रहा है, बस ध्यान से देखने की ज़रूरत है। जैसे देखिए, अगर मैं क्वेश्चन लूँ 8 रेज़ टू द पावर 232 इंटू 25 रेज़ टू द पावर 348, तो इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस 8 को लिखा जा सकता है 2 रेज़ टू द पावर 3 होल पावर 232 इंटू, इसको क्या लिखा जा सकता है? 5 रेज़ टू द पावर 2 होल 348। अब आप देखिए, यह संख्या बिल्कुल 5 और 2 में टूट गई है। अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा? आप लोगों ने पढ़ा होगा a पावर m n इजकल टू a m इंटू n। ये एक छोटी क्लास में फॉर्मूला होता था। इसका मतलब जो ये घात हैं वो बाहर जाकर गुणा हो जाएंगी, बाहर जाकर क्या हो जाएंगी? गुणा। तो इसको क्या बना लेंगे? अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 232 3 इंटू 232 इंटू ये क्या है? 5 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 348, और ये संख्या हमको क्या मिल जाएगी? 2 रेज़ टू द पावर, ये क्या हो जाएगा? 696, ये मिल जाएगी। और गुणा में 5 इंटू ये क्या मिल जाएगा? 666। अब एक चीज़ देखिए, अब यहाँ पर क्या समान हो चुकी है? पावर। तो एक फॉर्मूला और था कि अगर किसी भी संख्या का a रेज़ टू द पावर m इंटू b रेज़ टू द पावर m इजकल टू a इंटू b की पावर m, ये बन जाता था। ये भी एक छोटी क्लास में फॉर्मूला था। तो इसका मतलब ये संख्या क्या आ जाएगी? 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 696, तो क्या बन गया? 10 रेज़ टू द पावर 696। इट मीन्स अब ये किस घात में आ गई है? जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 10 की कोई भी घात हो, अगर हमें उसकी नंबर ऑफ डिजिट निकालना है तो हमें केवल क्या ऐड करना पड़ेगा? 1। तो इसकी नंबर ऑफ डिजिट निकालने के लिए क्या होगा? तो नंबर ऑफ डिजिट इक्वल टू n प्लस 1। n क्या होता था? 10 की घात, तो यानी कि 696 प्लस 1, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 697। तो इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, देखे होंगे आप लोगों ने, उनको सोल्व करने का तरीका था ये। और अगर हम लोगों ने डिजिट का ही ज्ञान नहीं होगा, हम लोगों को डिजिट का ज्ञान नहीं होगा, तो हम लोग इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन द एक्सप्रेशन 4 रेज़ टू द पावर दिस एंड 5 रेज़ टू द पावर दिस। अब ये भी बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है। हमको इसमें भी किस चीज़ की पावर ढूंढनी है? अगर हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहें तो हम इसको नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम इसको 10 बना लें, क्या बना लें? 10, तो उससे हम कर पाएंगे। अब एक चीज़ देखिए, इसको 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 तो यहाँ पर पहले से ही मौजूद है। अब हमको यहाँ पर 2 लाना है, और अगर ध्यान से देखने पर दिखेगा कि यहाँ पर 2 भी नज़र आ रहा है। तो 2 नज़र आने के लिए आप देखिए, संख्या है हमारी 4 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 इंटू 5 1 2 3 4 5, इतनी बार है। तो इसका मतलब 2 को किस चीज़ में तोड़ सकते हैं? 2 रेज़ टू द पावर 2 होल पावर 1 2 3 4 5 गुणा 5 रेज़ टू द पावर
2 2 2 2 2 इतना है। और अगर अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी संख्या हो a रेज़ टू द पावर m रेज़ टू द पावर n इक्वल टू वो क्या बन जाएगी a m इंटू n, क्या बन जाती है m इंटू n। तो सेम यही रूल यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब संख्या क्या हो गई 2 इंटू कितनी बार 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5, ठीक है, गुणा 5 रेज़ टू द पावर 2 2 2 2 2 5 बार। अब थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला लिखा था a रेज़ टू द पावर m इंटू b रेज़ टू द पावर m इक्वल टू a इंटू b की पावर m। ये भी हमारा छोटी क्लास में एक फॉर्मूला था, ये हो जाता था। तो अब एक चीज़ देखिए, बिल्कुल सेम वही एक्सप्रेशन बन चुकी है। तो इसका मतलब 2 गुणा इसमें अप्लाई करने पर 2 गुणा 5 की पावर 2 2 2 2 2। अब क्या बन चुका है ये 10 रेज़ टू द पावर 2 2 2 2 2। और हमें वही चाहिए था, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई भी संख्या हो 10 की कितनी भी बड़ी घात हो, अगर उसकी नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करना है तो उसमें केवल 1 ऐड करना पड़ेगा। तो इसकी नंबर ऑफ डिजिट क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ डिजिट इक्वल टू n प्लस 1। n क्या है यहाँ पर पावर ऑफ 10। तो इट मीन्स 2 2 2 2 2 प्लस 1। अब आंसर क्या आ जाएगा 2 2 2 2 3 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में जब भी देखे तो ये बहुत आसान है, सबसे आसान प्रश्न यही बन जाते हैं। बस हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो थ्योरी है, जो नंबर ऑफ 10 की थ्योरी है, अगर ये दिया है तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल टू n प्लस 1। बस सिर्फ एक जोड़ना है और हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन द एक्सप्रेशन 32 रेज़ टू द पावर 60 इंटू 125 रेज़ टू द पावर 100। तो इस संख्या में कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। सेम वही फंडा अप्लाई करेंगे। हम इसको पहले क्या बनाने की कोशिश करेंगे 10। अगर एक चीज़ ध्यान से देखी जाए तो इसमें 2 नज़र आ रहा है और इसमें 5 नज़र आ रहा है। तो इनको बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 32 को क्या लिखा जा सकता है 2 रेज़ टू द पावर 5, हाँ, रेज़ टू द पावर 60 इंटू 125 को क्या लिखा जा सकता है 5 रेज़ टू द पावर 3 टू द पावर 100। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये पावर क्या कहाँ चली जाएगी 300 गुणा 5 की घात 300। तो टोटल क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 300। और किसी भी संख्या की पावर अगर 10 की फॉर्म में दी हो तो नंबर ऑफ डिजिट क्या होता है, तो नंबर ऑफ डिजिट होता है n प्लस 1। तो इट मीन्स तो नंबर ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा इस प्रश्न में, नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल टू n प्लस 1। n का मान कितना दिया है, n का मान है 300। तो 300 प्लस 1 इज इक्वल टू 301 इज द राइट